ओके, तो हाउ टू फाइंड आउट अ इक्विवेलेंट मास ऑफ द कंपाउंड। वो एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, या फिर सॉल्ट हो सकता है। तो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट अ इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। तो उसका फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एसिड अपॉन बेजिसिटी ऑफ द एसिड। चलो मेरे पास एग्जांपल है, मेरे पास एक कंपाउंड है जैसे H2SO4 है। ओके, सो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड कर सकते हैं। चलो मैं डायरेक्ट साइड में लिखता हूं। H का एटॉमिक मास कितना है 1, सल्फर का कितना है 32 और ऑक्सीजन का कितना है 16 है। तो यहाँ पे काउंटिंग करो तो 2 प्लस 32 प्लस 64 टोटल उसका हो गया 98 ग्राम पर मोल। उसका क्या हो गया अ मॉलिक्यूलर मास हो गया। सो वी हैव टू फाइंड आउट अ इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। तो बेटे ध्यान दो H2SO4 है, सो H2SO4 हैविंग 2H प्लस। ध्यान दो, तो 2H प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए नीडेड 2 नंबर ऑफ OH माइनस। मतलब अगर न्यूट्रलाइज करने के 2 नंबर ऑफ OH माइनस चाहिए तो इसकी बेजिसिटी कितनी आएगी 2 आएगी। सो यहां पे मैं लिख सकता हूं सो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 98 अपॉन 2। मतलब कितना आया इसका आंसर 49 ग्राम पर इक्विवेलेंस आया। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर। सो सेम एज वी हैव टू फाइंड आउट अ इक्विवेलेंट मास ऑफ द बेस। तो उसका फॉर्मूला है मोलर मास ऑफ बेस अपन एसिडिटी ऑफ द बेस। तो यहां पे मेरे पास एग्जांपल बेटे कौन सा है, तो मैंने लिया यहाँ पे NaOH ले लिया है। ध्यान दो NaOH है। सो वी नो दैट व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH। आगे हमने किया था तो उसका आया 40 ग्राम पर मोल। इसका क्या है तो मॉलिक्यूलर मास है। सो वी कैन सी हियर कि NaOH हैविंग 1 OH माइनस। तो सिंपल बेटे ध्यान दो यहां पे 1 OH माइनस को न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए वी नीड 1 नंबर ऑफ H प्लस। मतलब एक H प्लस की नीड है। दैट्स वाई इस बेस की एसिडिटी कितनी होगी तो 1 होगी। सो हिसाब से आई जस्ट राइट डाउन हियर इक्विवेलेंट mass of NaOH is equal to 40 upon 1. So answer is going to 40 ग्राम पर इक्विवेलेंट। तो वो हिसाब से अगर मेरे पास सॉल्ट है या फिर कोई आयन से तो उसके लिए भी फॉर्मूला है। सो इक्विवेलेंट मास ऑफ salt is equal to molar mass of the salt upon total positive valency of metal ion। सेम एज दूसरा फॉर्मूला अपने पास है कि इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन इज इक्वल टू फॉर्मूला मास ऑफ आयन अपन चार्ज ऑन द आयन। सो एग्जांपल देखते हैं। सो वी हैव टू फाइंड आउट अ इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4। तो बेटा ध्यान दो, पहले तो हमको क्या पता होना चाहिए कि KMnO4 का मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। सो आप कैलकुलेट करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं इसका मॉलिक्यूलर मास है 158 ग्राम पर मोल है। ओके, सो यहां पे बेटे ध्यान दो हाउ टू फाइंड आउट। तो इसके लिए n कितना बनेगा, मतलब उसका जो चार्ज है वो कितना आएगा। सो वी हैविंग अ KMnO4 और KMnO4 की जो स्टेबल कंडीशन है ना वो कौन है Mn+2 है। कितने हैं Mn+2। सो हिसाब से 4H2 डाल के बैलेंस कर सकते हैं। सो KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट
कितना बनता है 4 2 8, 8 में से 1 गया तो इतना यहां पे बना +7 हो गया। और यहां पे Mn का तो ऑक्सीडेशन स्टेट है कितना है +2। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस वन? तो डिफरेंस कितना बेटा इसका 5 आया। तो इसके लिए जो चार्ज कितना आया 5। अगर मुझे यहां पे इक्विवेलेंट मास ऑफ केमरोफर फाइंड करना है तो क्या आएगा मास ऑफ कंपाउंड अपन डिफरेंस कितना है 5। तो इसका आंसर चलो काउंटिंग और 5 3 जा 15 ओके और 1 तो 5 1 जा 5 3 बचा 5 6 जा 30.6 ग्राम पर इक्विवेलेंट वेट। ओके बेटे, तो मैं आपको पीडीएफ में बहुत सारे एसिड है बेस है और जो सॉल्ट है उसका मैं क्या दे दूंगा आपको एन नंबर। मतलब अगर एसिड है तो मैं उसकी दे दूंगा बेजिसिटी कितनी होती है, अगर बेस है तो मैं दे दूंगा एसिडिटी कितनी है। देन आफ्टर सेम है सॉल्ट के लिए जो मेटल आयन उसकी वैलेंसी है और ये इसका चार्ज ऑफ द आयन मैं पूरा ब्लॉक बना के दे दूंगा। तो वो हिसाब से अब कोई भी सॉल्ट हो कोई भी एसिड हो या कोई भी बेस हो आप उनके इक्विवेलेंट मास फाइंड कर सकते हैं। क्लियर बेटे? चलो आगे टॉपिक देखेंगे। तो इसकी आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, पीडीएफ दूंगा, आपको प्रैक्टिस करनी। जो डाउट है मुझे हर बार बोलना है। क्लियर? ओके, नंबर 2 है अ मोलारिटी। सो आई हैव गिवन अ डेफिनेशन ऑफ मोलारिटी। सो वी नो दैट molarity of a solution is defined as the number of moles of solute dissolved in per liter और dm cube of solution। और इसको हम m इसका क्या है सिंबल है। सो वी जस्ट राइट डाउन अ फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी। तो यहां पे एक फॉर्मूला लिखूंगा मैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट number of moles of solute upon volume of सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, और एक फॉर्मूला लेता हूं मैं, ध्यान दे बेटे, ये एग्जांपल के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब ये फॉर्मूला से अपन एग्जांपल कर सकते हैं। सो यहां पे लिखता हूं मैं 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम upon molar mass of solute multiply by volume of solution in ml। तो यहां पे ध्यान दो बेटे, अगर आपको यहां पे लिखना है लीटर तो इसको हटा देना है। और ये जो फॉर्मूला है वो एग्जाम्पल के लिए इंपॉर्टेंस है। तो आपको और डेफिनेशन अगर आपने नहीं की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फॉर्मूला आपको आना चाहिए क्योंकि वही क्या एग्जाम्पल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो ये चैप्टर फिजिकल का है तो इसमें एग्जाम्पल बहुत आते हैं। तो एग्जाम्पल की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका आंसर मतलब उतना आपकी ग्रिप ज्यादा आएगी। सो वी हैव गिवन वन एग्जांपल, कैलकुलेट द मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 250 ml ऑफ 250 cm क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। मैंने cm क्यूब या फिर कौन हो सकता है ml। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस एग्जांपल में
क्या दिया हुआ है। सो मैं यहां पे लिख सकता हूं, सो यहां पे दिया है अपने को वेट ऑफ सॉलिड कितना है यहां पे 9.8 ग्राम। देन आफ्टर अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है यहां पे वो 250 cm3 मीन टू से व्हाट यानी 250 ml हो गया। देन आफ्टर अ मोलर मास ऑफ H2SO4, सो वी नो वेरी वेल उसका कितना होता है बेटे, पता है आपको, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 है। तो वो हिसाब से काउंटिंग किया तो आपका जो मोलर मास मिलेगा कितना मिलेगा 98 ग्राम पर मोल हो गया। सेम एज मुझे फाइंड करना है इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, वो भी आपको पता है कितना आएगा। सो 98/2 तो अपना आंसर आएगा 49 ग्राम अपन इक्विवेलेंट वेट हो गया। सो ऑल जो भी दिया आपने यहां पे लिख दिया। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट अ मोलारिटी। तो यहां पे मैं फॉर्मूला ऊपर है तो डायरेक्टली मैं क्या डालूंगा अमाउंट। तो यहां पे मैं चलो डालते हैं अमाउंट। तो m इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो m इज इक्वल टू लिखा मैंने 1000 इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट। चलो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है यहाँ पे 98, तो यहाँ 9.8 है, तो यहाँ पे लिखा मैंने 9.8 अपन मोलर मास ऑफ द H2SO4 कितना आया 98 आया, और ये आया अपना 250 ml हो गया। चलो निकालो, ये हो गया 4 हो गया, और ये अपना निकल गया 9.8, ये अपना हो गया नीचे 10 आएगा। तो अपना आंसर आया 4/10 इंटू से वॉट, तो अपना आंसर आया 0.4 मोलर। इट इज अ मोलरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। सेम एज अगर मुझे यहाँ पे नॉर्मलिटी फाइंड करनी तो आंसर क्या आएगा, चलो फाइंड करते हैं। तो अपने को फॉर्मूला पता है, देन दो एग्जांपल के लिए फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए। अगर फॉर्मूला दिमाग में है तो आप इजीली कैलकुलेशन करके आप आंसर डिराइव कर सकते हो। चलो यहाँ पे सेम एज वी हैविंग द फॉर्मूला लाइक नॉर्मलिटी, तो पता है 1000 इनटू वेट ऑफ सॉलिड कितना अपना आया 9.8 दिया हुआ है। देन आफ्टर यहाँ पे क्या होगा इक्विवेलेंट मास ऑफ द H2SO4 कितना मिला 49, तो मैंने यहाँ पे रख दिया है 49, और यहाँ पे है 250 ml। ओके, सो डू द कैलकुलेशन प्रॉपरली। तो ये मैंने निकाल दिया 4 आया। चलो ये आपने को पता है 98, चलो मैंने यहाँ पे लिखा है 98 अपन 49 इंटू 10 आया। तो आपका आपने किया कैलकुलेशन तो आपका आंसर आएगा, ये मिलकर आंसर आपका आएगा 0.8 नॉर्मल। ओके, एक छोटा सा फॉर्मूला है, क्या है कि n इज इक्वल टू n इंटू m। तो अगर ये फॉर्मूला अपने को पता है ना, तो आप आराम से डायरेक्टली वी जस्ट कैलकुलेट अ नॉर्मलिटी विद द हेल्प ऑफ मोलारिटी। ये n क्या बेटे, n द फैक्टर, इट इज द एसिडिटी और बेजिसिटी ऑफ द बेस और एसिड। तो यहां पे पता है कि यहां पे अपने को पता है कि H2SO4 की बेजिसिटी कितनी है 2 है। सो यहां पे डायरेक्टली हम कर सकते हैं n इज इक्वल टू, चलो इसके n फैक्टर कितना आएगा 2 आएगा, तो मैंने यहां पे रख दिया 2, और वी नो दैट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग 0.4 कितना अपना आंसर आ रहा है डायरेक्ट 0.8। तो हम डायरेक्टली ये भी डायरेक्ट इस फॉर्मूला से अपन नॉर्मलिटी से मोलारिटी और मोलारिटी से नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर सकते थे। ये रिलेशन किसका है, नॉर्मलिटी और मोलारिटी का रिलेशन है n इज इक्वल टू n इंटू m। क्लियर बेटे यहाँ पे। ओके, सेम एज एक और डेफिनेशन है, इट्स कॉल्ड मोलारिटी। ये भी आपने 11th साइंस के चैप्टर 1 में कंप्लीट किए, फिर भी चलो एक बार फटाफट ले लेते हैं यहाँ पे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलारिटी? So I have given the definition of molality. A molality of a solution is defined as the number of moles of the solute dissolved in 1000 gram of or 1 kg of solvent। बेटा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा है सॉल्वेंट। नॉर्मलिटी में और मोलारिटी में क्या था, तो वेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था। यहाँ पे क्या आएगा
वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा। तो यहाँ पे चलो हम फॉर्मूला बना सकते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलालिटी? तो आई जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी। तो यहाँ पे मोलालिटी इज इक्वल टू आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute upon mass of solvent in kg। या फिर एग्जाम्पल के लिए एक और फॉर्मूला यहां पे लिखता हूं मैं, मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू weight of solute in gram upon molar mass of solute। देन यहां पे बेटे खास लिखना है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अगर आपने यहां पे ग्राम की जगह पे केजी लिया, अगर आप ग्राम की जगह पे केजी लेते हो ना, तो ये 1000 क्या होगा अपना रिमूव हो जाएगा। सो वही हिसाब से एक एग्जांपल है वो आपको करना है। सो दे हैव गिवन एग्जांपल। तो सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट 1.325 gram of it dissolved in 250 gram of water। calculate the molality, not molality। ओके, सो यहां पे चलो इस एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, तो नंबर 1 मैं यहां पे लिखता हूं वेट ऑफ सॉल्यूट। चलो कितना है यहां पे 1.325 ग्राम। देन आफ्टर नंबर 2 वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है यहां पे वो, तो 250 ग्राम। चलो यहां पे सॉलिड कौन है, तो सॉलिड अपना है सोडियम कार्बोनेट। तो आई जस्ट राइट डाउन हियर नंबर 3 मोलर मास ऑफ या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3। चलो Na का एटॉमिक मास कितना है 23, कार्बन हैविंग 12 और इसका कितना है 16। तो वही हिसाब से यू डू द कैलकुलेशन ऑफ दिस ऑल थिंग्स, एडिशन किया तो आपका आंसर आएगा Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास अपना आएगा 1, करो एडिशन हिसाब से तो 106 ग्राम पर मोल। इसका क्या मिला अपने को मॉलिक्यूलर मास मिल गया। सो वी नो ऑल द, चलो हमको सब पता है। सो आई जस्ट राइट डाउन यहां पे, चलो फॉर्मूला तो वही है। चलो यहां पे हम फॉर्मूला में सब जो है यूनिट्स अपन अप्लाई करेंगे। तो यहां पे लिखूंगा मैं 1000 इंटू वेट ऑफ सॉलिड, कितना है यहां पे वेट ऑफ सॉलिड 1.325 ग्राम। तो मैंने यहां पे लिख दिया है 1.325 ग्राम अपन, चलो नंबर 2 मोलर मास ऑफ सॉलिड कितना है यहां पे, तो 106 ग्राम इंटू मोल इनवर्स इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 250 ग्राम है। आपने किया कैलकुलेशन तो आपका आंसर मिलेगा यहां पे, वो होगा 0.05 मोलर। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो वही हिसाब से आप बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, आपको प्रैक्टिस करनी है, डाउट है तो मुझे वहां पे आपको इन्फॉर्म करना है। क्लियर। सो यहां पे एक और डेफिनेशन है फॉर्मेलिटी। तो हाउ टू कम फॉर्मेलिटी, तो बेटे ध्यान दो, अगर मेरे पास, चलो ध्यान दो, वी हैविंग 1 liter ऑफ
सॉल्यूशन है। चलो मानो कि अगर मैंने 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में 1 ग्राम मोलर मास डिसॉल्व किया, तो जो यूनिट आएगा उसको हम बोलेंगे अ मोलारिटी। यू नो दैट अगर मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 ग्राम मोलर मास सॉल्यूट अगर डिसॉल्व किया है, तो जो यूनिट बनेगा वो बनेगा मोलारिटी। सेम एज अगर मैंने 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में 1 ग्राम ऑफ फॉर्मल मास सॉल्यूट डिसॉल्व किया, तो अपना यूनिट बनेगा फॉर्मल। इट्स कॉल्ड 1 फॉर्मल। तो यहां पे बोल सकते हैं अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 ग्राम मोलर मास डिसॉल्व किया, तो जो बना वो सॉल्यूशन क्या होगा, 1 मोलर होगा। सेम एज अगर मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 ग्राम ऑफ फॉर्मूला मास डिसॉल्व किया, तो जो बनेगा वो क्या होगा, 1 फॉर्मूल बनेगा। तो वी नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मलिटी, तो इसका सिंबल क्या है, एफ है। सो सेम एज 1 ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ द सॉल्यूट is dissolved in 1 liter of solution, so it's called 1 formal solution। तो सेम एज अगर मेरे पास 1 लीटर क्या है सॉल्यूशन है, जैसे मान लो 1 लीटर क्या है मेरे पास वाटर है, तो मैंने यहाँ पे 1 फॉर्मल मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया, तो ये जो बनेगा ये कौन सा होगा, 1 फॉर्मल सॉल्यूशन बनेगा। तो इसकी फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, तो बनेगा 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपन, यहां पे आएगा अ फॉर्मल मास ऑफ solute into volume of solution in ml। तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज करके वी कैन कैलकुलेट अ फॉर्मेलिटी भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर अगर हमको एग्जाम्पल में फॉर्मेलिटी पता है तो हम वेट ऑफ सॉलिड भी मेजर कर सकते हैं। ओके, सो कि यहां पे एक एग्जांपल है, और कैलकुलेट द फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इन विच 948 ग्राम पोटास एलम इज डिसॉल्व इन 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे पोटास एलम का फॉर्मूला क्या होता है वो अपने को पता होना चाहिए। सो पोटास एलम का फॉर्मूला है K2SO4 into Al2 SO4 thrice into 24 H2O। चलो आप इनका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करो, तो वी नो दैट के हैविंग उसका एटॉमिक मास है 39, सल्फर का पता है कितना है 32, ऑक्सीजन हैविंग 16, एल हैविंग 27, बाकी बचा हाइड्रोजन, उसका कितना है 1 है। तो आपने आप अपने कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो है ना मॉलिक्यूलर मास अपना मिलेगा 948 ग्राम पर मोल। तो हम यहां पे इसका क्या फाइंड करेंगे, फॉर्मल मास। तो पहले तो अपने को फॉर्मल मास का मतलब फॉर्मूला पता होना चाहिए पोटेशियम का। तो यहां पे मिनिमम अमाउंट ऑफ द एलिमेंट्स, तो इसका फॉर्मूला बनेगा K इंटू एल, चलो 4 है, इसका आधा कर दो, कितना बनेगा SO4
22 इंटू 12H2। तो इसका फॉर्मल मास बनेगा इससे ज़्यादा 948/2 अपना बनेगा 474 ग्राम पर फॉर्मल। ये अपना क्या हो गया, इसका हो गया फॉर्मल मास। सो फॉर्मल मास मिल गया। चलो वी हैव गिवन अ वेट ऑफ, चलो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है कितना है, 5000 ml है। चलो वेट ऑफ सॉल्वेंट पता है 948। चलो ऑल जो भी यहां पे दिया है वी जस्ट एडिंग इन द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मेलिटी। तो यहां पे लिखूंगा मैं एफ। चलो मैं यहां पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैं अमाउंट डालूंगा क्योंकि फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो 1000 इंटू वेट ऑफ सॉलिड कितना है यहाँ पे, वेट ऑफ सॉलिड तो यहाँ पे दिया है 948, तो लिखा मैंने यहाँ पे 948 ग्राम। देन आफ्टर डिवाइडेड बाय फॉर्मल मास कितना है अपना, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 474 ग्राम पर फॉर्मल इनटू अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना पे यहाँ पे, तो 5000 हो गया यहाँ पे। चलो डिजोल्व निकाला तो ये मिल गया। चलो यहाँ पे आएगा 2, तो आंसर अपना 2/5, तो अपना आंसर आएगा कितना, तो 5 4 20, तो 0.4 फॉर्मल ये अपना आंसर आया। सो यही हिसाब से बेटे बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो मेन थिंग क्या है, अपने को सबका फॉर्मूला जैसे नॉर्मलिटी, जैसे मोलारिटी, जैसे मोलालिटी और फॉर्मेलिटी, ये सब का फॉर्मूला याद करना है। अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं किया, ध्यान दो प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बहुत टाइम में क्या होता है अगर आपने प्रॉपर रिवाइज नहीं किया तो ये सब फॉर्मूला क्या मिक्सअप हो जाएंगे तो आप प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये सब फॉर्मूला आपको रेडी करना है, तो मैं आपको पीडीएफ में बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा जो आपको प्रैक्टिस करनी है। डाउट लगे तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई विल गिव अ सॉल्यूशन ऑफ दैट ऑल एग्जाम्पल। क्लियर बेटे?